हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो यहाँ भगवान ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जब यज्ञ के बिना, पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यज्ञ का अर्थ मैं बता चुका हूँ आपको। कोई भी कर्म अपने से श्रेष्ठ के खुश करने के लिए कराया था उसको यज्ञ कहते हैं। क्या है? तो लेवल्स हैं श्रेष्ठता के। होता है ऑफिस में भी होता है, पीएन है, पीएन से श्रेष्ठ उसका सुपरवाइज़र है, उससे बड़ा मैनेजर है, उससे बड़ा डिपार्टमेंटल हेड है, उससे बड़ा प्रेसिडेंट है, फिर मालिक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो इसी तरीके से इस भौतिक संसार के अंदर भी अलग अलग लेवल हैं लोगों के। क्या है? अलग अलग लेवल। तो जब आप उनकी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको यज्ञ कहते हैं। अगर कोई आपसे श्रेष्ठ है तो उसका कार्य क्या है कि वो अपने से जो उस पर आश्रित हैं। श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठता कब आती है? सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता है? वो ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं अपने भौतिक एग्जाम्पल। भौतिक एग्जाम्पल ये है, सबसे श्रेष्ठ उनको मानते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करे, मालिक हो। है ना प्रभु जी? अब एक्चुअली वो कंट्रोल और मालिक बड़े अजीब वर्ड है। वो तो एक्चुअली वो है कि जो अपने सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्प करे। इसमें ऐसे माता पिता, मैंने पिछली बार चर्चा करी थी, बड़े बुजुर्ग, इनका कार्य क्या है कि ये उसको जो इनके ऊपर आश्रित हैं उस आत्मा को इस भौतिक जगत से निकलने के लिए क्या करें? प्रेरित करें, हेल्प करें। यहां फंसाने के लिए नहीं। ये श्रेष्ठता है उसकी। और अगर वो श्रेष्ठता नहीं करता तो दंड पर मिलेगा। क्या मिलेगा? है ना? जब सीनियर ऑफिसर गड़बड़ करता है प्रभु जी, तो जस्टिस भी कहती है कि उसको ज़्यादा दंड मिलना चाहिए। तो मनुष्य शरीर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है मनुष्य शरीर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें फिर आप क्या बनते हो? मामा, चाचा, ताऊ और भाई, बहन, मौसी, मामी, है ना? ये सब रिश्ते आते हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री। परंतु सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है? मनुष्य शरीर मिला। उसके बाद ही तो ये टाइटल मिले। तो आपका कार्य क्या है? अब कोई भी पोजीशन होल्ड करो, मनुष्य का कहा गया, भगवान क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। उसका मतलब मनुष्य कौन है? जो धर्म जानता है। जो क्या जानता है? धर्म जानता है, वो ही मनुष्य है। ठीक है? जो धर्म जानता है वो ही मनुष्य है और धर्म पे चलता है। क्या करता है? हाँ, धर्म को तो हिरण्याकश्यप भी जानता था। अब भागवत में जाइए, हिरण्याकश्यप, जब हिरण्याक्ष की मृत्यु होती है तो क्या फिलॉसफी दे रहा है अपने भाभियों को? अरे ये आत्मा मरती नहीं है। तो जब हिरण्याक्ष को मारते हैं, कौन, किसने मारा था हिरण्याक्ष को? वराह ने। मतलब क्या करते हो? अभी किसी हीरो हीरोइन के बारे में पूछेंगे, फर्स्ट क्लास बता देंगे। जिनके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? जिनके बारे जानने से नर्क प्राप्त करोगे। क्या करोगे? जिनके बारे में जानने से, मटेरियल हिस्ट्री को जानने से नर्क जाओगे। भौतिक जगत में आईएएस बनोगे। है प्रभु जी? है वशिष्ठ प्रभु? मटेरियल नॉलेज प्राप्त करने से मटेरियली टॉप पे जाओगे, परंतु जब शरीर त्यागोगे तो वर्स्ट सिचुएशन होगी। वर्स्ट। क्लियर है? दो राय नहीं है इसमें। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदलती जा रही है। नहीं बदल रही प्रभु जी? हम पॉलिटिकल मैप जो बनाते हैं, ये सेम था क्या 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले? नहीं था। नहीं है, चेंज हो गया। इसलिए यमराज जी नहीं जानते। मैं इतने लोगों का वो था कंट्रोलर, बस क्या किया तुमने? अब आ जा है, अब आ जा। तुमने क्या किया? कितने दंगे कराए दुनिया में? है?
तूने मानव समाज के साथ क्या किया बताओ। इसी तरीके से आपसे प्रश्न किया जाएगा। मनुष्य थे, मनुष्य जो नहीं दी गई थी आपको, आपने यज्ञ परफॉर्म किया, तो यज्ञ, हाँ मैं रोज हवन करता था, तो ठीक है रोज हवन करता था, परंतु भगवान की आज्ञा जानी, उसको पालन किया, तो नहीं जी वो तो नहीं किया। भगवान को माना, बोलते नहीं, भगवान को तो मानते ही नहीं। हवन करते हैं परंतु भगवान को नहीं मानते हम। किसको नहीं मानते? हाँ तो ऐसे धर्म भी हैं, नास्तिक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? नास्तिक। बिकॉज भगवान को हटाते ही आप नास्तिक हो जाते हो। भगवान को हटाते ही आप क्या कहते हो? नास्तिक की डेफिनेशन क्या है? नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है। और कौन से भगवान को? कोई नए भगवान को? नया भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान तो थे, हैं और रहेंगे। फिर नास्तिक हैं जी, फिर नास्तिक। नास्तिक की डेफिनेशन समझो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं गीता के अंदर कि यज्ञ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, परंतु यज्ञ जो सुपीरियर अथॉरिटी है, मालिक ने कोई आज्ञा पालन कर रखी है और मैनेजर कुछ अपने जूनियर से कुछ और कराता है, राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग है, गलत है। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि सब परम भगवान क्या चाहते हैं हमसे, जब गीता जानना बड़ा अनिवार्य है। और ज़्यादातर मैंने देखा है, या तो गीता को नहीं मानेंगे जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक धर्म वाले, क्या कहते हैं वो धार्मिक हूं मैं परंतु नास्तिक हूं। यार कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सूखा हूं पर गीला हूं, ये हो सकता है, या तो सूखा है या गीला है जी। नोट असली है या नकली है संजय प्रभु? क्या है? नहीं जी, आधा असली आधा नकली। युधिष्ठिर प्रभु अभी तक ऐसे नोट के क्रॉस आए हो आप कभी? नकली हो गया, सीधा नकली हो गया, समझते। तो इसी को कहते हैं शुद्ध ज्ञान। क्या कहते हैं? जिसमें नकली कोई भी चीज नहीं है। यू आर बेसिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या जानता है ये सही और ये गलत। उसी को विवेकवान कहा गया। क्या कहा गया? विवेकवान। द पर्सन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द पर्सन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विवेक का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेट करना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना। दैट इज अ विवेकी पर्सन। तो जानवर भी करना जानता है। मैंने खाने के मामले के अंदर सूंघ के बताया, सूंघ लेता है, अगर खराब खाना होगा तो खाता नहीं है, खाता है। अगर आपको पता हो तो नहीं खाता, वो सूंघेगा छोड़ देगा, जानता है खराब है, इट इज बैड फॉर माई हेल्थ। आज हम जीवन में भी क्या कर रहे हैं? किस घर के सामने जाता है वो बताओ? किस घर को छोड़ देता है? जिस घर के सामने उसको रोटी फेंकती है उसके। तो हम भी क्या कर रहे हैं जीवन पर बताओ? है बताना प्रभु, है संजय प्रभु, हम भी कहां जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं प्रभु। भगवत गीता पढ़ रहा होगा कहीं तो कुत्ता जाएगा वहां, है? तो क्या करूं मैं? थोड़ा सा सत्य को थोड़ा सा एकदम सत्य बोल देता हूं। क्या सत्य को एकदम, क्योंकि हमारे गुरु महाराज भी यही करते थे, सत्य को एकदम क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे। जब ही क्यों वो बोलते थे? क्योंकि भागवत शास्त्र कहता है दुई पद पशु, दो पैरों का पशु है वो, जो इतनी डिस्क्रिमिनेशन करता है। आहार कैसे अच्छा खाना, निद्रा कहाँ अच्छा बढ़िया बंगला बनाऊंगा सोऊंगा, कहाँ बचाव कर सकता हूँ, कैसे अब अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, पैसे बैंक बैलेंस में है, मैथुनम, मैथुन क्रिया, बस ये चार चीजों के बारे में सारा दुनिया यही सोच रही है। पांचवी चीज तो है ही नहीं है। पांचवी चीज कहाँ है? आईआईटी में क्या सिखाया जाता है? यही चार चीज। अभी मैं एक माता जी से मिला, डीलेट थी हार्वर्ड से। कहाँ से? लॉ में, सेशन जज। तो किस लिए किया? किस लिए किया बताओ? इसलिए
तो यहाँ यज्ञ का अर्थ समझिए, यज्ञ वो कार्य है जो कि भगवान कृष्ण को, असली यज्ञ वही है। आप कोई भी चीज़ करते हैं, सुपीरियर की आज्ञा की मिलती है, तो उसमें आपको कोई रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? कई लोग तो रिजल्ट के लिए ही करते हैं। जो रिजल्ट मिलता है, जो आपको फल मिलता है, वो स्थायी है कि अस्थायी है? अस्थायी है ना, टेम्पररी है। तो यज्ञ भी, वेदों के अंदर भी दो प्रकार के यज्ञ हैं, एक जो अस्थायी फल देते हैं और एक जो सनातन फल देते हैं। जब भी भगवान गीता के अंदर शुरुआत में कहते हैं अर्जुन से कि त्रैगुण विषय वेदानिश त्रैगुणा भवार्जुना, कि अर्जुन, भगवत गीता वेदों के अंदर जो हिस्सा 3 गुणों के अंदर आपको लिप्त करते हैं, जो कि अस्थायी हैं, उनको तू त्याग दे। उनको तू क्या कर? त्याग दे, उनको छोड़ दे। और जो यज्ञ करने से तुझे स्थायी फल मिले, सनातन फल मिले, उसको तू एक्सेप्ट कर, उसको तू एक्सेप्ट कर। तो यहां भगवान इसी बात को कह रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, टेम्पररी भी अगर चीज चाहिए तो भी वेदों के अनुसार करना पड़ेगा, जिसके कारण कि आप पुण्य अर्जित करेंगे। क्या करेंगे? पुण्य अर्जित करने से क्या होगा? अगला जन्म जो होगा आपका, उसमें आपको रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, पुण्य आत्मा और भक्त में जमीन आसमान का फर्क होता है। भक्त पुण्य आत्मा होता है, परंतु पुण्य आत्मा जरूरी नहीं कि भक्त हो। समझ में आया? 2 के अंदर 1 इंक्लूडेड है, परंतु 1 के अंदर 2 है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। तो भगवान यह कह रहे हैं कि पाप मत बन, पापी मत बन, क्योंकि अगर तू आहार भी करता है तो वेजिटेरियन बन। क्या बन? वेजिटेरियन बन, शाकाहारी। और आज विश्व शाकाहारी बनने की तरफ लगा हुआ है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और हम जैसे लोग क्या बन रहे हैं? मांसाहारी। यज्ञ त्याग दिया। और समझ में आ रहा है कि भगवान जो कह रहे हैं वेद सम्मत। कौन सी यज्ञ क्या होनी चाहिए? वेद सम्मत, सतोगुणी में आना चाहिए। तो शाकाहारी आहार जो है क्या होना चाहिए? सतोगुणी। मसूर की दाल नहीं। जब हवन क्रिया होती है, उसके अंदर जब बलि आती है, तो ज़्यादातर उसमें बताया गया शास्त्र में, मसूर की दाल को बलि की तरह ऑफर किया जाता है। किसकी तरह? बलि की तरह। जब भी वो नॉनवेज की तरह गिनी जाती है मसूर की दाल। ये जो वैदिक लोग थे, जिनको आप सनातन धर्मी कहते हैं, इनके घर में कभी मसूर की दाल नहीं आती थी। ये कभी भी मसूर की दाल नहीं आती थी, कभी। तो सतोगुणी आहार, तो ये क्या है? वेद सम्मत। निद्रा, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये वेद सम्मत। क्या है ये? परंतु आज तो बिल्कुल ही उल्टा है। बच्चे क्या पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? जब भी बुद्धि कैसी है? असुरों वाली। कैसी है वो? रात का समय क्या होता है? असुरों का समय है वो, असुरों का समय है। फिर कहाँ सो? है जी। जब दिन में ड्रग्स लेगा तो रात को कहाँ सोएगा? कहीं भी साफ नहीं होगा। जूते पहन के बिस्तर पे सो जाते हैं। जूते पहन के बिस्तर पे सो जाते हैं? नहीं सो जाते। शराब पी के आएंगे, ड्रग्स लेके आएंगे, फिर माता पिता जूते उतारते हैं। भय, बचाव करना भी नहीं जानते, जूते लेके घर में आ जाते हैं। जब आप बाहर घूमते हो, सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ होती है? नीचे, ज़मीन पे। जूते लेके अंदर आ जाते हैं। बचाव क्या कर रहे हो? आपको तो पता ही नहीं बचाव क्या होता है। मटीरियल बचाव की बात कर रहा हूँ तो मैं। जब भी शास्त्र कहते थे सुबह क्या होना चाहिए? सफाई।
दोबारा तो बाई आती है, 1 बजे आऊँगी। ठीक है चलिए 1 बजे आ जाओ। यही बीमारियां फैल रही हैं। क्या फैल रही हैं? शुद्धता खत्म हो गई ना लोगों से। किचन में नॉनवेज पहुंच गया है। क्या होगा? बचाव करना चाहते हैं लोग, डिपेंडेंट ऑन द इंश्योरेंस। बेवकूफ़ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब ये है पहले तो बीमार पड़। मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब क्या बताइए? पहले तू बीमार पड़। और तू बीमार नहीं पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस काम करेगी? आशीष प्रभु काम करेगी प्रभु जी? यूजलेस है। फर्स्ट यू फॉल सिक। सारी इंश्योरेंसेस क्या है? पहले मर फिर देंगे। पहले मर। यार कमाल है, जीते तो जीते दे देना कुछ, जीते नहीं देंगे हम कुछ। पहले क्या कर? मर। तो ये निद्रा नहीं पता कब करनी है। बचाव कैसे किया जाता है? किस चीज़ का बचाव कर रहा है? अपना बचाव कर, आत्मा का, जिसका पतन हो चुका है बुरी तरीके से, उसका बचाव कर। शास्त्र बताते हैं कि कलयुग के अंदर शादी होगी बेसिस ऑन अट्रैक्शन ऑफ बॉडी। क्या होगी? नथिंग। गुणों के अनुसार नहीं। किसके अनुसार नहीं? कितना पैसा है, कैसा दिखती है, दिखता है। दिस विल बी द, ये शास्त्रों में लिखा है। तो ये यज्ञ सम्मत नहीं है। ये यज्ञ सम्मत। मैं तो नानी बता दी थी हमने, तो मतलब मैंने तो तेरे नाना को पहली बार शादी में देखा। वहाँ भी साउथ में भी देखिए आप, पहली बार जब वो हटाते हैं, बीच में होता है वो हटाते हैं, तो पहली बार उस टाइम देखता है पति पत्नी को, पत्नी पति। ये यज्ञ सम्मत है। क्या है? आप क्या देखते हैं जब जॉब करने जाते हैं? आप थोड़ी नेचर देखते हैं कि टॉप का नेचर क्या है। बोले कैसा भी हो, हमें क्या करना है यार, हमें सैलरी देगा ना। यही देखते हो ना प्रभु जी, है कपिल, है राजेश प्रभु। बस हिज कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग सैलरी, दैट इज इन टूडेज रिलेशनशिप ऑल्सो इट इज देयर ओनली, कि केपेबल ऑफ फुलफिलिंग माई नीड्स। ये नहीं कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। क्या? गृहस्थ आश्रम है प्रभु जी। क्या है? बच्चा पैदा होता है ब्रह्मचारी आश्रम में आने के लिए। किस में आने के लिए? ब्रह्मचारी आश्रम में आने के लिए। फिर गृहस्थ आश्रम में, उसके बाद वानप्रस्थ। गृहस्थी बात तो इनका दी एंड हो जाता है ना, तो ब्रह्मचारी होता है ना वानप्रस्थी होता है। गृहस्थ आश्रम में होगा। मैंने कहा कमाल गए। अनपढ़। क्या कहता हूं मैं इन लोगों को? अनपढ़। क्योंकि प्रभु जी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखे, पढ़ा लिखा है नहीं, नो नॉलेज। तो ये यज्ञ है सब, विवाह यज्ञ। क्या है प्रभु जी? यज्ञ है। ये पूरा जीवन यज्ञमय होना चाहिए, मतलब भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र क्या है? भगवान के वाक्य। तो भगवान इसमें चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों में द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ भी है, द्रव्य यज्ञ भी है, परंतु उससे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। हे पार्थ, अंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होना चाहिए।
सारे कार्य जो आप दुनिया में करते हैं किसी सुपीरियर की संतुष्टि के लिए, दे शुड कन्वर्ट इनटू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान में प्रवृत्त होना चाहिए। परंतु आपके होते हैं तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, क्या मेरा ये कार्य जो मैं कर रहा हूं, क्या ये दिव्य ज्ञान में चेंज हो रहा है, क्या ये दिव्य ज्ञान तक मुझे लेके जा रहा है। अगर नहीं लेके जा रहा है तो इट इज नॉट यज्ञ, फेलियर हो गया आपकी लाइफ का। इट शुड टर्न इनटू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये एक दिव्य ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए। जो भी कार्य अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी जी रहे हो आप, ये कन्वर्ट होना चाहिए दिव्य ज्ञान में। क्या हो रहा है ये जानिए। यदि नहीं हो रहा तो प्रभु जी बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर आप हेल्दी नहीं हो रहे डॉक्टर की दवाई लेने के बाद, तो क्या है प्रभु जी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो यहां भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे पार्थ, इन दी एंड सारे कर्म यज्ञों, क्योंकि सारे यज्ञों में क्या करते हो, चाहे द्रव्य कर रहे हो यज्ञ या कुछ भी कर रहे हो, दे आर ऑल एक्टिविटीज, ऑल आर एक्टिविटीज का अवसान, द एंड, दिव्य ज्ञान में होता है। अगर यज्ञ कर रहे होगे तो एंड के अंदर जितना शुरू से जितने संस्कार होते हैं उसमें सब में ब्राह्मण जो है वो यही बताता है आपको कि बेटा ये इसलिए शुद्धि के लिए। किसके लिए है ये? बच्चा पैदा होते ही क्या होता है, सूतक लग गया। क्या लग गया? सूतक का मतलब ये है शुद्धि में अड़चन। किस में अड़चन? मतलब पैदा होना। मैं अभी ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ, मज़े की बात ये देखिए प्रभु जी, हम जन्म को सेलिब्रेट करते हैं और डेथ को हम वो करते हैं, और सूतक जो है डेथ पे कम लगता है और जन्म पे ज़्यादा लगता है। तो कौन सी चीज़ गड़बड़ हुई, जन्म या मृत्यु? है युधिष्ठिर प्रभु, जन्म पे 40 दिन का सूतक होता है और मृत्यु पे मैक्सिमम 13 दिन। बताइए अब आप, शास्त्र कुछ सोचता नहीं। मैं सोचा करता था प्रभु, ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और सूतक लगा 40 दिन का, डेथ पे रो रहे हैं और सूतक लगा। वैष्णवों का लगता है 4 दिन, 4th डे फिनिश। क्या 4th डे फिनितो, सब शुद्ध हो गया, सब कुछ, कोई जरूरत नहीं। 14वें दिन भंडारा कराओ वैष्णवों के लिए। किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए भंडारा कराओ, बस सारी बोल। सन्यासियों को तो वो भी नहीं होता, जो शुद्ध भक्त हैं वो तो उनका कोई सूतक फूतक नहीं होता। वो तो अपने भगवान के पास चले गए, उन्हें कहा था तुम क्या लगा रहे हो सूतक फालतू में, नो सूतक। तो सब दिव्य ज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए। परंतु दिव्य ज्ञान तो आज है, नरेंद्र प्रभु कहाँ है? आज तो विवाह से पहले मैं सोच रहा हूँ कोर्स चलाने के लिए कि 3 महीने आके वहाँ रहो, क्या आश्रम पे 3 महीने के लिए, और सीखो, जानो कि विवाह होता क्या है। क्या वहाँ तो पता लगा विवाह नहीं क्या मतलब, मौज शौक हो रही है, कौन क्या 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 होते हैं वो, लेडी संगीत है ना। मेरे को समझ नहीं आई, तो मैच ही नहीं करते प्रभु जी। लेडीज़ अंग्रेजी वर्ड है, संगीत हिंदी वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड क्या है लेडी संगीत का, जरा बताना मुझे। है पता है कोशिश प्रभु, संजय प्रभु, मैं सुन ढूंढ रहा हूँ बड़े दिनों से, राधा के प्रभु बताना लेडी संगीत का हिंदी बताओ। है ही नहीं, आप वो ट्रांसलेट करते रहो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं। इट इज सच अ सीरियस, इट इज मोर सीरियस देन डेथ, इट इज मोर सीरियस देन डेथ। इसमें मजा करते हैं, बर्बाद। मैं एक बार को डेथ पे जाके लेक्चर देने को तैयार हूँ, परंतु मैं शादी पे कभी जाके नहीं सत्संग करता, गलती से भी नहीं। एक बार किया था जीवन में, वो भी बस शुरू में 83-84 की बात। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी मैं कभी नहीं करूँगा, कोई मुझे अरबों रुपया देगा तो भी नहीं करूँगा।
मूड होता है किसी का वशिष्ठ प्रभु? वो तो शादी को तो, अरे बाबा, प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधकूपम, तू कुएं में गिरने जा रहा है, जहाँ की सूखे कुएं में। कौन सा कुआं प्रभु जी? सूखा कुआं, और उसमें सांप है। तूने तैयारी करी है उसको फेस करने के लिए? ये तो वो बात हुई, भीड़ बजा के घेर दिया उसमें, हैं बैंड बजा, हैं उसका पहले लेडी संगीत बनाया, और आदमी का। और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे भागवत में? अंधकूपम, अंधा कुआ। ट्रेन हुए तो पता था? नहीं नहीं, शादी होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं शादी का कार्ड उठाता हूँ ना प्रभु जी, मुझे ना पीछे जो बैकग्राउंड नजर आता बर्बादी, मेरे को हर टाइम मैं शादी नजर नहीं आती प्रभु जी ऊपर मुझे। मैं बड़ा कोशिश करता हूँ किसी से शादी पढ़ लूँ, उसको मैं पढ़ ही नहीं पाता। आई ट्राई अ लॉट, क्योंकि मैं जानता हूँ गृहस्थ आश्रम में तो प्रवेश ही नहीं कर रहा है। दूसरा नाम एंजॉयमेंट हो गया है आजकल। मजा है। लोगों ने अभी कुछ दिन पहले गुरुजी मैंने देखा था, कोई एक वीडियो आया था, उस पर 90 लाख रुपए ऐसे लुटाए। तो ऐसे ऐसे लोग भी 90 लाख, 1 करोड़ रुपए लोग लुटा देते हैं वैसे पैसे। शराब पीना एक शौक हो गया है। 99% गुड़गांव के अंदर, खासतौर से मैं इसकी बता रहा हूँ, यहाँ नॉनवेज लोग खाते हैं शादियों में। प्याज लहसुन तो नॉर्मल है, ये तो है 100%। वो तो बात ही मत करो। तो ये क्या है? ये यज्ञ हो रहा है, ये दिव्य ज्ञान में प्रेरित है। अगले कई जन्मों तक शादी नहीं होगी पूरी, अनंत जन्मों तक। जानवर पैदा हो गए, जानवरों की शादी नहीं हुआ करती, तो मैथुन क्रिया होती है, शादी नहीं होती। तो आज भी क्या है? शादी थोड़ी है, शादी नहीं है वो। उसका तो वो आश्रम है, वो तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं। और भगवान क्या कह रहा है? दिव्य हर कर्म किसमें शुड रिजल्ट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। रिजल्ट किसमें होना चाहिए? दिव्य ज्ञान। मैं क्या कहूं प्रभु जी? ग्रह अस्त हो गए। क्या हो गए? ग्रह अस्त, है ना प्रभु जी? सिंपल लैंग्वेज में ग्रह पस्त, पस्त हो गए। ये अगला श्लोक भगवान ने स्पेशली बोला है कि फिर क्वेश्चन उठता दिव्य ज्ञान लेंगे कहाँ? अर्जुन के मन में आया कि ये मैं कर्मों को दिव्य ज्ञान में परिवर्तित कैसे करूँगा, एक दिव्य ये सब तरीका सीखूंगा कैसे? इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक्स ऑफ भगवद गीता। और ये श्लोक एक्चुअली बताता है कि ये भगवद गीता हमारे लिए बोली गई है। ये श्लोक, इस श्लोक से क्लियर होता है भगवद गीता अर्जुन के लिए नहीं थी। ये श्लोक इस चीज को क्लियर करता है। अब लोगों को कैसे? ध्यानपूर्वक सुनिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। दिव्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ? अब समझ लो, पीछे दिव्य ज्ञान की बात करी तो दिव्य ज्ञान का मतलब क्या हुआ? सत्य को जानना। लिंक करना सीखिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। क्या होकर? हम्बल। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा करो। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन। सेवा का ये नहीं कि पता लगा गुरु पूर्णिमा पे आके लिफाफा दे दिया है प्रभु जी। लोग इसी को समझते हैं सेवा, बस। ये सेवा नहीं है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु के पास जाया जाता है सिर्फ जानने के लिए,
भगवान ने नहीं कहा कि तुम किताब में जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। सॉरी, भगवान नहीं कह रहे कि तुम शास्त्रों में जाकर सत्य का जानने का प्रयास करो। क्या कहा उन्होंने? गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है, हम विनीत करके जिज्ञासा भी कर लेते हैं प्रभु जी, परंतु जो सेकंड पार्ट है आज्ञा का पालन वो नहीं कर पाते, जिसके कारण कि क्या होता है कि हाफ वे आप आते हो। क्या होते हो? हाफ वे आप आते हो, फुल नहीं ले पाते। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो ये देखिए, ये श्लोक कनेक्टेड है प्रभु जी, समझ में आया ना? पिछले वाले में क्या कहा कि सारे कर्म दिव्य ज्ञान में परिवर्तित होने चाहिए, परंतु इट शुड रिजल्ट इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ। परंतु मैं कैसे करूंगा? तब भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी के पास जा। किसके पास जा? तत्वदर्शी के पास जा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो स्वरूप सिद्ध क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दे रखा, चैतन्य चरितामृत में साफ आया। जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। आपका स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य। अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आप स्वरूप सिद्ध हैं। आप क्या है? स्वरूप सिद्ध है। और इसमें क्या आया कि जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, सत्य का दर्शन किया है। दर्शन करने के दो लेवल हैं, एक अव्यक्त रूप में, एक व्यक्त रूप में। भगवान हर जगह जो मौजूद है, किस रूप में मौजूद है? अव्यक्त में। व्यक्त में नहीं है साहब, नो सॉरी। श्रेष्ठ कौन सा है? क्योंकि उससे क्या आया? इसी बात को भगवान 9वें अध्याय के अंदर बड़े स्पष्ट रूप में बता रहे हैं। ये इंडिया में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। क्या है? कि भगवान तो हर जगह है, फिर मुझे इधर उधर कहां जाना? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जो कहते हैं ना, कभी भी लोग कहें सारी जगह है, बोलो भगवान ने ये भी कहा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट देयर। यह है तत्वदर्शी, यह है तत्व को जानना। क्योंकि आप हर चीज को देख के आपको याद आए भगवान की। हर चीज जो तत्वदर्शी होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, हर चीज को देख के किसका ध्यान आता है? भगवान का। इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, which is different and non-different from the Lord. अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझना कोई बच्चे का खेल नहीं है। आप लोगों को लगता है बहुत इजी है, परंतु इट इज द हाईएस्ट फिलॉसफी। इट इज द हाईएस्ट फिलॉसफी के सब कुछ भगवान है और फिर भी सब कुछ भगवान नहीं है। तो ये तत्व जब भी तत्व क्या बताया? तत्व को एक्चुअली भागवत बताता है 3 पार्ट के अंदर। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। ब्रह्म अव्यक्त, परमात्मा कण कण में विराजमान, और भगवान वैकुंठ में बैठे। वैकुंठ का मतलब भक्त का हृदय भी है, ध्यान रखिएगा। भक्त का हृदय भी वैकुंठ है। क्या है? हाँ, क्योंकि वहाँ क्या चल रहा है अंदर? सब भगवान की लीलाओं का स्मरण चल रहा है। क्या चल रहा है? भगवान की लीलाओं का स्मरण चल रहा है। आत्मज्ञान तो स्टार्टिंग है, वो तो स्टार्टिंग है। आत्मज्ञान है ये। क्या है? आप कहोगे आत्मज्ञान तो सुना नहीं कभी। भागवत पढ़िए। आत्मा का आत्मा है भगवान, आत्मा के
आत्मा है भगवान। आत्मा का ज्ञान, साथ में आत्मा के आत्मा का ज्ञान, कि आत्मा को भी पावर शक्ति देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये आत्मज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान है, आत्मा के भी आत्मा का ज्ञान। सिर्फ आत्मज्ञान करने से हो सकता है आप मायावादी बन जाएं, भक्त बने ही ना। मैं नहीं हूं, ये भौतिक जगत नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये आत्मज्ञान पे आ सकते हो। इस लेवल पे बस खत्म। क्या हो जरूरी नहीं है उस लेवल पे आ जाओ, जरूरी नहीं। हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी की। जीवन का मतलब क्या है? क्रियाशील होना। तो अध्यात्मवादी भी दो प्रकार के हैं, एक नॉन क्रियाशील, एक क्रियाशील। जो मायावादी हैं नॉन क्रियाशील। क्या? क्योंकि वो मैं को डिनाई कर देते हैं। अल्टीमेटली कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं हूं ही नहीं, मैं लीन हो जाऊंगा, मतलब मेरा अस्तित्व ही नहीं है। लीन होने का मतलब क्या है समझ लिया? उसका मतलब पहले भी नहीं थे। पहले भी, अगर जो चीज पहले थी और सनातन है वो लीन हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है आपके? अगर कोई चीज पहले नहीं थी, पहले थी और उसको सनातन कहा गया है, तो उसका अस्तित्व कभी मिट ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब एक्चुअली वो कहते हैं तुम्हारा ये सोचना भी कि मैं हूं, ये भी माया है। इसीलिए इसको कहते हैं मायावाद। क्या कहते हैं? मायावाद। बोले तुम्हारा भ्रम है कि तुम हो। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम हो। जिस दिन इस ज्ञान में आ जाओगे कि तुम कुछ नहीं है, उस दिन तुम श्रेष्ठ हो। ये बुद्धिज्म है। क्या है ये? मायावादी कवर्ड बुद्धिज्म है। उसमें कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, वो इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। ब्रह्म है हम, ब्रह्म तो निराकार है। हम भी कहते हैं ब्रह्म निराकार है, परंतु पर ब्रह्म का एक स्वरूप है ब्रह्म। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। पहला वर्ड क्या है प्रभु जी? ब्रह्मास्मि या अहम? अहम का मतलब मैं का मतलब अस्तित्व। अब इसको समझते हैं ब्रह्म। अहम ब्रह्म आस्मि। आस्मि का मतलब हूं, मैं हूं। पहली चीज, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करिए। मैं हूं, परंतु मैं हूं क्या? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब क्या? ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब मैं दिव्य हूं। क्या हूं? फर्स्ट वर्ड लीजिए, लास्ट वर्ड लीजिए। मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। फिर मैं हूं क्या? मैं भौतिक हूं कि दिव्य हूं? मैं ब्रह्म हूं, मैं दिव्य हूं। आई एम स्पिरिचुअल। मैं क्या हूं? स्पिरिचुअल। ब्रह्म का मतलब क्या है? जो था, है और रहेगा, वो ब्रह्म। वो क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? मैं की। किसकी क्वालिटी है? मैं की क्वालिटी है वो। मैं हूं, दिव्य हूं, मेरा कभी कोई मैं ना जन्मा हूं ना मेरी मृत्यु होगी। परंतु क्या कहा गया? मेरी न जायते म्रियते व कदाचिन। तुम्हारी ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, बस तुम्हारी वर्ड यूज किया गया। क्या? तुम्हारा। तुम्हारे में व्यष्टि हुई ना, इंडिविजुअल हुआ कि नहीं हुआ? ये ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग क्या हुआ दिव्य ज्ञान का? भगवान ने कैसे किया? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर ये कहेगा कि तुम किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ। विनीत भाव से जाओ, प्रश्न करो, फिर सेवा करो। प्रश्न करने से पहले कैसे जाना पड़ेगा? when you go to the college, how do you go? in an attitude to learn. उस भाव से जाते हो, मुझे सीखना है। उस भाव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि मैं नहीं जानता। हम्बलनेस का मतलब क्या है प्रभु जी? एक शिष्य के लिए हम्बलनेस का मतलब क्या है? एक शिष्य के लिए विनीत भाव क्या है?
कि मैं नहीं जानता। और एक चीज ध्यान रखना जीवन के अंदर, भगवान को कभी जानने की कोशिश भी मत करना। जिसने भगवान को जानने की कोशिश करी है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, वो महा फ्रस्ट्रेट हुआ। क्या हुआ? मैं नहीं बताता आपको, बार बार कहता हूँ, ये सारा ज्ञान हम इसलिए दे रहे हैं आपको, ये बताने के लिए भगवान के बारे में ज्ञान, कि उनका ज्ञान नहीं ले सकते। ये मेरा वाक्य मत भूलना कभी भी। ये सारा ज्ञान किस लिए है? ये बताने के लिए कि आप भगवान को नहीं जानते। बिकॉज हमारी फितूरी दिमाग है ना, वो एक जगह पे जाके हमें लटका देगा, मन एक जगह पे जाके लटका देगा और वहां भगवान शुरू होते हैं। जहां मन और बुद्धि का दायरा खत्म होता है वहां भगवान का दायरा। इट इज बियॉन्ड लॉजिक, इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाई फेथ। क्या बताया गया? जो हेलो बताया गया ना भगवान का, जिससे कि आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट बाई विच यू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स, दैट लाइट इज नोन एज फेथ. But the light by which you can see Krishna, the light by which you can understand the truth, that light constitutes is known as faith. That is the halo of Radharani. That is the halo of Radharani. क्या करूं, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है ना सारा, तो वो अंग्रेजी में बोल रहा हूं, हिंदी मेरे को शब्द कहीं नहीं आएंगे। जो अंग कांति है ना राधा रानी की, वो श्रद्धा है। क्या है? निष्ठा। सॉरी, श्रद्धा भी नहीं बोलना चाहिए, निष्ठा। भगवान को समझने का एक ही तरीका है, ज्ञान नहीं। क्या प्रभु जी? निष्ठा। जहां ज्ञान का दायरा खत्म होता है वह निष्ठा का दायरा शुरू होता है। सही बात है, गलत बातें बताइए। क्या आप ज्ञान से बता सकते हैं आप घर पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको निष्ठा चलाती है। क्या चलाती है? जीवन में देख लो आप। व्हेन यू वांट टू अटेन समथिंग, इज इट नॉलेज और इज फेथ? एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू यूज फेथ। आप हर क्षण निष्ठा को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? निष्ठा को। हर क्षण, ज्ञान को नहीं। आप ज्ञान को यूज करते हैं निष्ठा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि जो मैं करना चाह रहा हूं, देखो दो चार लोग कह दें कि ये हो सकता है, तो मेरी श्रद्धा जो है क्या हो जाएगी? परिपक्व हो जाएगी। ये समझिए इस बात को। तो ये ज्ञान किस लिए है? उस निष्ठा को परिपक्व करने के लिए, कि जब मैं ये ज्ञान का क्षेत्र छोड़कर, क्योंकि प्रेम के अंदर प्रभु जी ज्ञान नहीं होता। गधी पसंद आई तो परी क्या चीज है, कहावत है ना बहुत बड़ी। ये ज्ञान आप अपनी निष्ठा बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। अगर इस ज्ञान में कहीं भी आपकी निष्ठा गड़बड़ करती है ना, समझ लो मन ने आपको मार दिया। ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज ये एक चीज दिमाग में रखिएगा कि भगवान कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाई निष्ठा। निष्ठा मीन्स विच, निष्ठा क्या होती है? क्योंकि निष्ठा इज द फर्स्ट स्टेप टू रुचि। रुचि, आसक्ति, प्रेम। निष्ठा, रुचि, आसक्ति और प्रेम, ये अलग पार्ट है। जो भक्ति का जो पार्ट्स है ना, अनर्थ निवृत्ति, अभी भगवान को टच नहीं किया। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आती है? निष्ठा आती है। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, बस हरि बोल। स्टार्टिंग जरूर भजन क्रिया से होती है। गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया का मतलब गुरु पदाश्रय। होल लाइफ लेड एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के आज्ञा से, जो कि आपको हेल्प करता है भगवान को भजने में। भज का मतलब, भजन का मतलब भक्ति करने में क्या करता है? आपको सहायक होता है। यही यहाँ कह रहे हैं भगवान को, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। किसको जानने का? और हम लोग किस लिए जाते हैं गुरु के पास? बताइए। अब एक चीज बताइए, चलिए इसमें थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं। भगवान आदि गुरु हैं, तो आदि गुरु के पास किस लिए जाना चाहिए? सत्य जानने के लिए। मंदिर क्यों जाना चाहिए बताइए नरेंद्र प्रभु? अब है संजय प्रभु, इस वाक्य से क्यों गुरु के पास किस लिए जाना चाहिए? सत्य जानने के लिए। और आदि गुरु कौन है? तो कृष्ण भगवान के पास किस लिए जाना चाहिए?
सत्य जानने के लिए। तो मंदिर क्यों जाना चाहिए? सत्य जानने के लिए। और आप इसलिए जाते हो? पैसा मांगे, समृद्धि मांगे। गांधी जी, ये गांधी जी दे दीजिए। ऑरेंज वाले बड़े ज़्यादा पसंद है मुझे। हैं? देखिए गेरुआ है कलर, गेरुआ कलर वाले गांधी जी ज़्यादा पसंद है। दूसरे मिल जाए चलता है, मना नहीं कर रहा है। तो गेरुआ वाले मिल जाए तो ज़्यादा पसंद। समझ में आ गया? तो इसलिए भगवान के पास भी जाओ सत्य जानने के लिए, तब वो आपको क्या देंगे? जो सत्य आपको जन्माएगा। जब भी गुरु क्या हो गया? सत्य जानने के लिए। तो गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? सत्य जानने के लिए। भगवान के पास क्यों जाना चाहिए? सत्य जानने के लिए। तो ये जीवन किस लिए होना चाहिए? सत्य जानने के लिए। जानवर तो नहीं जा सकता सत्य जानने, क्योंकि जानवर को असत और सत्य में पहचान ही नहीं है, इंसान को है। तो सत्य किससे जान सकते हैं? जो सत्य, खुद सत्य को जाने। और सत्य कौन है? कृष्ण, राम, ये सत्य है, ये सत्य है। इनसे जुड़े हुए लोग भी क्या है? सत्य है। इसलिए भगवान यहाँ इस श्लोक के अंदर कहते हैं, अब आप कहोगे ये हमारे लिए है, अर्जुन के लिए गीता नहीं बोली गई, सबके लिए, हमारे लिए बोली गई है। क्योंकि अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तुम गुरु के पास जाओ। अरे शुरू में कह तो दिया था, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के अंदर मैंने कह तो दिया था, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम, कि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरणागत हुआ हूं। तो भगवान फिर क्यों कह रहे हैं कि गुरु के पास जा? आप तो है ही ना मेरे गुरु। उसका मतलब ये श्लोक किसको इंगित कर रहा है? हमें इंगित कर रहा है कि तुम किसके पास जाओ? गुरु के पास जाओ। अर्जुन को तो मैंने निमित्त बना रखा है, सिर्फ तुम तक मेरी मैसेज पहुंचाने के लिए। क्योंकि देखो ना, ये मैच नहीं करता ना प्रभु जी, सॉरी 2:7 के अंदर ना, 2:11, 2:7 कि शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, कृपा करके उपदेश दें। फिर ये श्लोक क्यों दोहरा दिया भगवान ने कि तुम गुरु के पास जाओ? इसका एक देखो, इसका एक पॉजिटिव एक ही चीज हो सकती है कि भगवान इसको हमारे लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? हमारे लिए। कि तुम जाओ, तुम का मतलब हम, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया। और गुरु के पास जाके क्या करो? सत्य को जानने का प्रयास करो, प्रश्न करो गुरु से सत्य के बारे में। ये लोग आएंगे, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, कब होगी? मैंने कहा असत की जो जानकारी चाहता है, किसकी चाहता है? असत की जानकारी चाहता है। तो असत के पास जाना, ज्योतिष के पास जा, किसके पास जा? ये समझते हैं गुरु को क्या होना चाहिए? ट्रिपल सेंचुरी भी मार और 10 विकेट भी ले, हैं? कमाल है। नहीं, गुरु कभी वो कोई चीज़ आप, क्योंकि जानता है, आपको देखते जानता है, ये जो मांग रहा है, ये दुख मांग रहा है अपने बच्चों के लिए। क्या मांग रहा है? दुख मांग रहा है। क्योंकि ना तो इसकी लड़की ना इसका लड़का ट्रेंड है गृहस्थ आश्रम में। ये पानी में कूद रहा है, ये अंधे कुएं में कूदने के लिए बोल रहा है, तो मैं उसमें हेल्प कैसे कर दूं? बताओ प्रभु। करना चाहिए? शुड आई हेल्प? नहीं देना चाहिए। क्या होगा? डूब जाएगा, मर जाएगा। और यही होता है सबके साथ। 99% केसेस नहीं है प्रभु जी, 100% केसेस। पूरी लाइफ एक कॉम्प्रोमाइज़ होती है, एक एडजस्टमेंट होती है। बेवकूफ़ हैं लोग जो ऐसा करते हैं। अध्यात्म में के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत ही नहीं होती। मटेरियल तो वर्ल्ड वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ है, मटेरियल वर्ल्ड तो वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट में ही है। स्पिरिचुअल में जरूरत ही नहीं है।
स्पिरिचुअल में आवश्यकता ही नहीं। मटेरियल लाइफ में कोई सोचे कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो बेवकूफ़ है, महा बेवकूफ़ है। पूरी लाइफ हर व्यक्ति हर फील्ड में कर रहा है। जब वो करियर शुरू करता है तब वो सोचता है कि मैं टॉप पे जाऊंगा, एकदम अरबापति बनूंगा। पति तो बन जाता है, अरब गायब हो जाता है। तो गुरु के पास क्या करने जाना है, ये भी गीता सिखा रही है। विनीत भाव से जाओ, प्रश्न करो, शिष्य बनो। क्या बनो? यहाँ शिष्य पता नहीं कैसे। जब शुरू में मैंने देखा, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मैं शिष्य हूँ। मैंने कहा अच्छा, आपको क्या सीखा? आपने सीखा? दारू की दुकान पे जाके बोलो आटा देना भैया। हाँ, वो देगा ना गूंद के। बोलेगा 1 रोटी 500 रुपये है प्रभु जी। क्या करेगा बताओ? गुरु के पास जा। गुरु क्यों ले रहे हो? स्कूल में क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो स्कूल में? मेरे को एक मिला अभी, बोलता है हमारे को ब्रह्म ज्ञानी है। मैंने अच्छा, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? मुझे मालूम नहीं। फिर मैंने कहा तुझे कैसे पता कि ब्रह्म ज्ञानी है? बेवकूफ कहेगा है प्रभु जी। अरे मेरा बेटा बड़ा पढ़ा लिखा है। बोला क्या बोलता है? क्यों पढ़ा लिखा? बोलता ABCD बोलता है। कितने साल के? 25 साल का। बोले तू कितनी पढ़ी लिखी है? बोलते कुछ नहीं। क्या अंग्रेजी बोलता है? नहीं मिलते आपको गांव वाले, कई बार मिलते हैं, खुद अंग्रेजी जानते नहीं। क्या फटफट बोलता है, दैट मैट प्लेट सेट। क्या अंग्रेजी बोली साहब। यही लोग मेरे गुरु ब्रह्म ज्ञानी है। क्या है? तू जानता है ब्रह्म क्या होता है? बोले नहीं जी। फिर तू क्वालिफिकेशन कैसे बोल रहा है? तूने जानी, तुझे समझाया कि तू बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ ही रह गया। एग्ज़ाम तुझे देना है मृत्यु के ऊपर कि उनको देना है? बताइए। भगवान तो गीता में कहते हैं कि जैसे तेरी यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ते अंत कलेवरम, कि जैसा जैसा तेरा भाव होगा, मतलब तूने जैसे अपने चेतना को विकसित किया होगा। ये थोड़ी कहे यम यम गुरु भावम, कि गुरु का जैसा भाव होगा वैसा भाव तुझे मिलेगा। अरे कमाल हो गया है। द प्रोफेसर हु इज टीचिंग यू मे बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट डजंट मीन दैट यू बिकम द बेस्ट। यू कैन बिकम द बेस्ट। क्या आप बन सकते हो बेस्ट, क्योंकि बेस्ट है, परंतु बेस्ट के नीचे का होने का मतलब नहीं है कि आप भी इसलिए बेवकूफ़ बनते हैं। क्या बनते हैं? मूर्ख बनते हैं। सीखने जाओ, ABCD से सीखो। ये नहीं कि प्रश्न किया, अरे बस बेटा बोल दिया इसलिए कर ले, खत्म, हरी बोल जा, ये मारा बस ये कान में मंत्र फूक दिया, कर दिया कर। अरे गुरु जी, गुरु का मतलब है ज्ञान देना। क्या देना? ज्ञान दो। क्या दे रहे हो आप? भौतिक चीज़ों को तो हमने शास्त्र में पढ़ा। जैसे मेरे पास बताया था आपको मैं लास्ट टाइम, मेरे पास एक प्रश्न आया था कि कोई बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है कि वो कहता है कि खूब एकदम तुम्हें एकदम डिज़ायर तुम्हारे बड़े स्ट्रांग होने चाहिए प्राप्त करने के लिए चीज़ को। और गीता में कहा जाता है कि ये तो लोभ है, लोभ तो नरक का द्वार है, तो क्या करा जाए? तुमने अपने आप ही उत्तर दे दिया। वो मूर्ख है, गधा है जो बोल रहा है, परंतु बड़ा फेमस है। 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 10 करोड़ व्यूज़ हैं। होंगे ही ऐसे कि तुम, जो तुम्हें लोभी बना रहा है। लोभ तो नरक का द्वार बताया गया हमारे यहाँ। क्या बताया गया? आज भौतिक जगत की प्रोग्रेस सारी की सारी किस पे बेस्ड है? लोभ पे। सब नरक जाने का द्वार है। इसलिए आध्यात्म को पढ़ना नहीं चाहते। अध्यात्म को पढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके इस बात के ऊपर हथौड़ा पड़ता है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज, पूरी परंपरा, भगवान इस पे हथौड़ा मारते हैं। नरक के 3 द्वार बताए, काम, क्रोध और लोभ। गीता के 16वें अध्याय में स्पष्ट कहा है।
और आज पूरी दुनिया किस पे चल रही है? मोटिवेशन। क्या? वो अपने आप ही कहता है मोटिवेट को शन कर दे। क्या कर दे प्रभु जी? हैं युद्धवीर प्रभु? शन मीन्स टू लीव। मोटिवेट को क्या कर? छोड़ दे। मोटिवेशन, जिसने बेचारा अंग्रेजी ने वर्ड बनाया वो भी रो रहा होगा, यार मैं तो कहा था शन करने के लिए, छोड़ने के लिए कहा था, ये तो उसी को चिपक के लेके। इसलिए इस बात को समझो, ये भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान में सारे कर्म दिव्य ज्ञान में प्रेरित होने चाहिए। आप कहते हो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। अरे भगवान साफ कह रहे हैं कर्म कर और दिव्य ज्ञान में वो उनका अवसान होना चाहिए, दिव्य ज्ञान में। ये कह रहे हैं भगवान। और वो कैसे होगा? वो तू गुरु के पास जा और सीख, उस सत्य को जान। सारा जीवन लगा देते हैं सत्य को जानने के लिए, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ जी। जैसे मैं पिछले लगभग 15 सालों से मंगलवार के व्रत कर रहा हूँ। हाँ। तो ये जो व्रत है ये कृष्ण भक्ति के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार नहीं है।